हेलो फ्रेंड, वेलकम है सभी का सविता के ब्लॉग में। तो आज 2 दिन से हो रही है भाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश। और बारिश के चक्कर में सारे में बच्चे एक तो 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे भाई, क्योंकि इतनी बारिश है कि इनको भेजना पॉसिबल ही नहीं था। पानी सब चारों तरफ भर रहा है। और फिर आने में उस दिन भी 2 दिन पहले जब ये स्कूल गए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो आने में इनके जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ भाई 3 घंटे लग गए थे इन्हें घर पहुंचने में। तो डर के मारे मैंने भेजा ही नहीं स्कूल। और वैसे भी कहा था कि भारी बारिश होगी और वो हो भी रही है 2 दिन से। तो हमारे नीचे कभी पानी नहीं भरता था, आज देखिए कितना पानी भर गया है यहाँ पर। तो मुझे पहले तो लग रहा था कि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी हो गई है, कैसे ये सब चीजें होंगी, स्कूल की छुट्टी बेकार करा ली। लेकिन आज तो बारिश भी उस टाइम पर आई जब ये आते हैं स्कूल से, तो तब से रेगुलर हो रही है। और गली का माहौल देखिए कैसा हो गया है, पानी इतना भर गया है। तो फ्रेंड ये हाल चल रहा है हमारे नीचे का और बारिश का। और इस ऐसे में दिक्कत भी ये भी है कि भाई सब्जी वाला नहीं आ रहा है, बाहर जाके नहीं ले सकते, तो वो प्रॉब्लम अलग है। लेकिन हाँ, बच्चों को लगता है ऐसे मौसम में कुछ नया बनाया जाए, कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो देखते हैं अब क्या बनाएंगे और क्या नहीं। तो अभी तो बारिश को सब कर रहे हैं एंजॉय, क्योंकि घर से बाहर नहीं जाना, स्कूल की छुट्टी हो गई, ट्यूशन की छुट्टी हो गई, बच्चों को और क्या चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है बिल्कुल बताइएगा। मौसम ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा आ, लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई है। और लेकिन अच्छा हो गया भाई, लाइट नहीं आती तो गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ठंडा मौसम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो मैनेज हो जाता है। और फ्रेंड, एंजॉय तो किया जाता था बचपन में, जब बारिश होती थी ना तो बिंदास बारिश के पानी में नहाया जाता था और खूब उछल कूद मचाई जाती थी। अब तो बहुत सोच समझ के इन चीजों को किया जाता है भाई, क्योंकि अब पता चलता है कि बारिश में भीग गए, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के जाओ, ये करो वो करो। तो बचपन के दिन बहुत मजेदार होते हैं भाई। लेकिन हाँ, ये चीजें अभी बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मैं भी मना कर देती हूँ। क्योंकि अभी बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पानी में भीगने की जिद कर रहा था, तो भाई मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर के जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन हाँ, ऐसी टाइम पर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं भाई, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा ही मस्ती की है, खूब नहाए हैं पानी में और बरसात का पूरा आनंद लिया है। लेकिन हाँ, अब वो चीज़ें नहीं कर पाते तो मिस करते हैं। और सबकी अपनी बचपन की यादें भाई थोड़ी सी खट्टी और मीठी होती है। और जब किसी से पुरानी बातें एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, तो मेरे तो 2-4 दिन उन्हीं में निकल जाते हैं कि पुरानी बातें ही दिमाग में आती रहती है। तो कई बातें तकलीफ भी देती है तो कई बातें आनंद भी देती है। तो ये सब चीज चलती रहती है और मजे आते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे टाइम पर मुझे लगता है मेरे साथ साथ सभी अपने बचपन के दिनों को ही थोड़ा बहुत तो याद करते होंगे, क्योंकि अब इतना नहीं होता भाई। तब हमारे घर में जब बारिश हो जाती थी ना, तो दीदी और मम्मी मिलके पकोड़े बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो एक पार्टी सी हो जाती थी घर में। अब इन चीजों को थोड़ा, क्योंकि अब ऑप्शन ज्यादा है ना, कि मैगी बना ली और ये खा लिया, वो खा लिया, ऑर्डर कर लिया, पिज्जा आ गया, तो ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन हाँ, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था भाई, हमारे घर में सब पिज्जा हो चाहे बर्गर हो चाहे मैगी हो, वो पकोड़े और ब्रेड पकोड़ों में ही नजर आते थे। तो वो टाइम बहुत बेस्ट था आज के अकॉर्डिंग। तो मैं तो अपने पुराने दिन ही याद करती हूँ ऐसे टाइम में, और अच्छा भी लगता है। और बाकी तो भाई आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है। तो फ्रेंड, ये चीजें मिस करती हूँ मैं अभी भी, और अच्छा बुरा दोनों लगता है। तो अभी तो मैं करती हूँ आपको बाय बाय, क्योंकि पुरानी यादों के बीच में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ मैं समझती हूँ वो मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी। और मुझे लगता है हमारे टाइम के लोगों को ना पुरानी बातें जब याद आती है ना, तो वो उनमें खो जाते हैं, और खोने वाली बात भी है भाई। अब वो माहौल और वो चीज़ें नहीं है।
जो उस टाइम हुआ करती थी। तो अभी तो मैं इस हवा को भी एंजॉय कर रही हूँ कि बहुत ठंडी हवा चल रही है। उस गर्मी से लगता है 2 दिन के लिए पीछा छूट गया भई, जो इतना परेशान करती है। और अब बारिश रुक जानी चाहिए क्योंकि कल बच्चों का स्कूल जाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके कॉपीज़ वगैरह सबमिट करानी है इन लोगों को। तो अगर बारिश नहीं रुकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। तो अब तो भगवान से यही दुआ है कि भई आज बारिश बंद कर दें, क्योंकि 2 दिन से रेगुलर हो रही है और अब नहीं रुकी तो वाक़ई में दिक्कत है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। और देखते हैं अब कल क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए सिरे से नई बातों के साथ। तब तक आप इस ब्लॉग को करिए एंजॉय, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आप भी अपने बचपन के और पुराने दिनों को याद करते हैं या नहीं करते हैं। अपना साथ और अपना प्यार अपनी सविता के साथ बनाए रखिएगा। तब तक मैं भी आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और आप मेरे करिए नए ब्लॉग का इंतज़ार। तब तक के लिए मैं करती हूँ बाय बाय, टाटा।